नमस्कार, मैं मानस में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए पहुंचे हुए हैं रायपुर के राजभवन पे, जहां पे आज महाविद्यालयीन अतिथि शिक्षक विद्यालयीन समूह के लोग आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, साथ ही ज्ञापन सौंपे। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपे। हम सीधे बात करेंगे अभी से, किस विषय को लेकर आज ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल? हम लोग जो नीति नियम जो अभी बन के आए हैं पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे हम सब आए हैं, और आज हम नया पॉलिसी आने से छत्तीसगढ़ में जितने 27 अतिथि व्याख्याता आज बेरोजगार की स्थिति बन गई है, तो उसी विषय को लेकर के हम राजभवन आए हुए। इससे पहले भी हम राजभवन एक बार नहीं विगत वर्षों से प्रयास करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ से एक पत्र नहीं 6 बार पत्र पॉलिसी के लिए बना गया है, जिसमें हमारे पक्ष में था जो भी यहाँ से लेटर आदेशित हुआ था। लेकिन विभाग के द्वारा और सचिव महोदय के द्वारा और प्रचार छत्तीसगढ़ के समस्त प्रचारकों के द्वारा हम आज बेरोजगारी के आलम झेलना पड़ रहा है, और हमारे हाईकोर्ट से डिसीजन में भी यही आया है, हमारे पक्ष में है। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो कैबिनेट स्तर हो, हमको सभी जगह प्रोटेक्ट रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आदेश का मनमानी करते हुए प्रचार के चलते हम छत्तीसगढ़ के सभी आज बेरोजगार की स्थिति में आ गए हैं। अगर हम कंडिका का बात करें, जो पॉलिसी जो लागू हुआ है, कैबिनेट में 19 जून को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी कैबिनेट मंत्री के द्वारा अनुमोदन किया गया था, जिसमें हम सभी समस्त जितने भी 23-24 में जो पढ़ाए हुए जितने भी अतिथि व्याख्याता थे, वहाँ पे एक शब्द लिखा गया था, एक कंडिका लाया गया था 13.2 में, जिसमें हम सभी सुरक्षित थे। वहाँ पे ये भी कहा गया कैबिनेट स्तर में, जब हम सचिव महोदय जी से संपर्क किए गए वहाँ विभाग के माध्यम से, तो वहाँ भी वो कहा गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे से मीटिंग भी लिया गया परामर्शदात्री समिति की, जिसमें आयोजन करके हमारे से परामर्श भी लिए गए। लेकिन कुछ परामर्श लेकिन हमारे सारे बिंदु को वहाँ विभाग के द्वारा, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री के द्वारा हटा दिया गया है। और एक प्रकार से देखेंगे तो पूरा शोषणकारी व्यवस्था, वहाँ पे पूरा दुर्व्यवहार, अगर हम देखेंगे वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड को पॉलिसी में लाया गया है जिससे हम काफी तनाव में हैं और भ्रम की स्थिति में बने हुए हैं। तो हम यही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री हैं और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, और हम राज्यपाल जी से भी हम निवेदन करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम भेंट मुलाकात किए गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे बातों को यहाँ पे सुनवाई हो रहा है। तो उसी सुनवाई को आशा को लेकर के हम छत्तीसगढ़ के सभी संभाग से 2500 अतिथि व्याख्याता आज जो है रायपुर आए हुए हैं नियुक्ति के संबंध में मिलने के लिए। और हम इससे पहले माननीय ओपी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं कैबिनेट मतलब वित्त विभाग के, उनसे भी मुलाकात किए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि आज सचिव स्तर के कैबिनेट का कल भी बैठक हुआ था इस पॉलिसी के संबंध में, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहे हैं कि हकीकत क्या है पॉलिसी का। अगर हम बड़े बड़े देखेंगे फोल्डिंग लगा हुआ है कैबिनेट स्तर में, अगर हम कहेंगे तो बोला जा रहा है नेताओं के द्वारा भी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो कैबिनेट में जो पारित हुआ है, बताने को कुछ और है और दिखाने को कुछ और है। जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सभी हमारे युवा भाई लोग आए हुए हैं, आज हम बेरोजगार की स्थिति में, तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं इस माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अतिथि व्याख्याता जो 23-24 में जितने भी सेवा दिए हैं, उन सभी को यथावत रखा जाए, और जिनको पूरा में ये स्थगन आदेश प्राप्त है, उनको उसी स्थगन आदेश के आधार पर पूरे नीति का लागू का मतलब नीति पॉलिसी जो बनाए उनका सभी को लाभ मिलते हुए हमको भी प्रोटेक्ट दिया जाए। और 23-24 में जो स्थगन आदेश के लिए न्यायालय गए हैं उनको भी स्थगन आदेश दिया जाए। उसी विषय को लेकर के हम यहाँ पे आज राजभवन में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, छत्तीसगढ़ के सभी संभाग से आए हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की अपनी मांगों को लेकर, तो आगे की और रणनीति क्या? आगे की रणनीति हम लोग बना करके हुए आए हैं, और बिल्कुल हमको आश्वासन से काम नहीं चलेगा। यदि हमारे बातों को अगर 2 दिन में अमल नहीं करता है तो निश्चितकालीन हड़ताल हम राजभवन का भी घेराव करेंगे, और कैबिनेट स्तर के जितने भी 11 जो मंत्री हैं, 11 मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और विभाग, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ को बताना चाहता हूं कि अग्रणी जो 32 कॉलेज है, सबसे पहले तो आंदोलन जो की स्थिति जो बनेगा, छत्तीसगढ़ के पूरे जो अग्रणी महाविद्यालय है वो प्राचार्य अपने पद का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र के भविष्य भी अंधकार में है। अगर हम पॉलिसी की बात करें, वो कहता है कि एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। उस एकेडमिक कैलेंडर में 1 जुलाई को कक्षाएं प्रारंभ करना था, नया शिक्षा नीति भी लागू करना था, लेकिन आज तक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। अगर हम देखेंगे हमारे साथ, हमारा तो भविष्य का अंधकार में है, शिक्षक है हम स्वयं जल रहे हैं तो दूसरों को प्रकाश देंगे, लेकिन क्या हमारे जो भविष्य है, आने वाले जो पीढ़ी है, वो छात्र के भविष्य को अंधकार में ना करे। हम तो एक अंधकार में है ही है, लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम यही निवेदन करते छत्तीसगढ़ के सभी प्रचारक को छात्र हित में देखते हुए हमको तत्काल नियुक्ति प्रदान किया जाए, और जो अतिथि व्याख्याता या हमारे जो भी साथी यूजीसी का मापदंड में नहीं आते हैं उनको एक अवसर समय दिया जाए 4 वर्ष का। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट
पारित किया गया था, जिसमें सबको समान अवसर दिया गया। तो यहाँ जो पॉलिसी आया है, मेहनत हम लोग किए हैं पॉलिसी के लिए, दर दर भटक करके आज 15 साल से मेहनत की, तो एक छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में एक पहचान मिला, अतिथि व्याख्याताओं की पॉलिसी लेकर के आया। लेकिन उस पॉलिसी में पुराने लोग को ही खदेड़ा जा रहा है, हमको उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहते कैबिनेट स्तर के मंत्री कि हम आपके लिए जो है ये सारा चीज व्यवस्था किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बता देना चाहते हैं, इस पॉलिसी का लाभ को मेहनत हम छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं, पूर्व में जो पढ़ाए हैं सभी ने मेहनत किए हैं, तो हमका लाभ उनका मिलना चाहिए। हालांकि खाली हो वहाँ वो विज्ञापन निकाल सकते स्वतंत्र प्रचार, लेकिन प्रचार अभी भी मनमानी कर रहे हैं, जबकि साफ साफ लिखा है 13.2 कंडिका में कि जो स्थगन आदेश प्राप्त है उस अतिथि व्याख्याता को वहाँ पे रखना है, विज्ञापन जारी ना किया जाए। इस मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे जो कॉलेज है, 2 कॉलेज का नाम आया हुआ है शायद दुर्गा यूनिवर्सिटी के, जिसे साइंस कॉलेज में वहाँ पे निकाला गया। तो मैं इस प्रचार से अनुमोदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर पहला मोर्चा यदि खुलेगा तो दुर्गा विश्वविद्यालय जो वैकेंसी है वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष को आह्वान करता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के जहां जहां वैकेंसी निकालेगा अग्रणी महाविद्यालय के खिलाफ वही मोर्चा खोला जाएगा और समस्त स्टूडेंट के सहारे लेकर के ये मोर्चा खोला जाएगा। और भी कर्मचारी उनसे बात करते हैं, हम क्या कहेंगे, आज मुलाकात करने पहुंचे हैं राज्यपाल जी से। पहले तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पॉलिसी लेके आए थे। पॉलिसी देखने के बाद ये लग रहा था कि ये पूर्ण तरीके से हमारे पक्ष में है और कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं लगा हम लोग को पॉलिसी में कि वो हमारे खिलाफ है। उसके साथ साथ सम्माननीय उच्च न्यायालय को भी धन्यवाद जो उन्होंने इस तरीके का जजमेंट दिया। उसके बावजूद भी मैं 2 पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है पॉलिसी का वो आपके सामने पढ़ूंगा। 13.1 उसमें लिखा है, इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य व्यवस्था की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के मतलब जो भी होगा वो उच्च न्यायालय सम्माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के हिसाब से होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश मतलब जो स्टे ऑर्डर होता है जारी किए हैं, ऐसे अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति की प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये 2 पॉइंट जो है पूरा स्पष्ट करता है मैम कि किसी भी जो बीते सत्र में जो सहायक प्राध्यापक थे, अतिथि सहायक प्राध्यापक, उनको जॉब से निष्कासित नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही मतलब विपरीत कार्यवाही नहीं किया जाएगा, ये उनके पॉलिसी में लिखा है। उसके बाद भी बहुत जगह पे बहुत सारे महाविद्यालयों में प्राचार्यों के द्वारा ये रवैया दिखाया जा रहा है कि नए सिरे से भर्ती करेंगे करके, लेकिन कुछ प्राचार्य ऐसे भी हैं जिनको इस नियम के जो देख के समझ आ रहा है, उन्होंने सीधा वहाँ के जो सहायक प्राध्यापक हैं, अतिथि सहायक प्राध्यापक, उनको समय दिया है कि अगर आपके पास कोर्ट के आदेश के अनुरूप अगर आपके पास स्थगन आदेश है तो आप लाके जमा करिए, हम विज्ञापन नहीं निकालेंगे। ये चीज़ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में होना चाहिए। और बहुत सारे प्राचार्यों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि नए सिरे से भर्ती कराया जाएगा। तो मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले एक जजमेंट आया है जिसमें पुनः इस वर्ष जो पिछले वर्ष कार्यरत थे उनको भी WPS नंबर जारी हुआ, मतलब रिट पेटिशन नंबर जो है वो जारी हुआ। इसका मतलब सीधा सा ये है कि उनके जॉब को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिट पेटिशन का मतलब है ना। अगर उस बात को वो लागू नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है और निश्चित तौर पे हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए जो जितने भी प्राचार्य रहेंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही की मांग करेंगे। हाँ, परिचय नर्मदा टिंडे।